कि जो मेरे मन में आएगा मैं वैसा करूँगा, चाहे मैं तोड़ूं, फोड़ूं, मारूं, कत्ल करूं या मैं कुछ भी करूं, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, पुलिस महकमा कुछ नहीं कर सकता। मैं जो करूँगा वही सत्य होगा, वही सच होगा, वही सही होगा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार एक बात करते हैं कि उनकी पत्नी ने उनके परिवार के खिलाफ या आपके खिलाफ इतना ज़्यादा उल जलूल बक दिया, या आपकी पत्नी के परिवार के लोगों ने आपके परिवार के लोगों के खिलाफ या आपके खिलाफ इतना ज़्यादा कह दिया कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके मान की हानि हो गई, आपकी बेइज्जती हो गई, गांव में सभी लोग आपके नाम पर थू थू कर रहे हैं। इन सभी का जो ठीकरा फूटता है वो आपकी पत्नी पर फूटा करता है, और आप भागे भागे आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि मानहानि का केस आपकी पत्नी के खिलाफ जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। अब देखिए, मानहानि कहना तो बहुत आसान है, लेकिन असल में मानहानि है क्या, और मानहानि का केस करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके लिए आपके पास तैयार होनी चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी मैं आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ, और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मानहानि में हो जाती है जिंदगी बर्बाद, सजा के साथ जुर्माना भी, नहीं मिलेगी कहीं नौकरी। अब देखिए, ये कहना तो बहुत आसान है, और ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर किसी ने मानहानि की है तो उसको नौकरी तो नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी हर जगह पर थू थू भी होती है, और साथ ही साथ ये अपने आप में एक क्रिमिनल नेचर का केस है। बहुत ही संगीन जुर्म माना जाता है मानहानि। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मानहानि आखिर है क्या। किसी भी व्यक्ति के चरित्र, उसकी प्रतिष्ठा या उसकी ख्याति के खिलाफ अगर कोई भी चीज़ पब्लिश कर दी जाए, तो इससे उस व्यक्ति के मान की हानि होती है, जिसको सेक्शन 499 आईपीसी के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ये मान की हानि किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए हो, मोबाइल के ज़रिए हो, न्यूज़पेपर के ज़रिए हो, किसी मैगज़ीन के अंदर कुछ लिखवा दिया जाए, कुछ पब्लिश करवा दिया जाए, या कोई पर्चा किसी के व्यक्तित्व, चरित्र या ख्याति के खिलाफ लिख करके बांट दिया जाए। अगर इस तरह का कोई भी एक्ट किया जाता है, तो ये सभी जो प्रकार हैं ये मानहानि के दायरे के अंदर आते हैं, और कोर्ट भी इस तरह के जो मानहानि होती है उसमें कभी भी ढील नहीं बरतते, बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियस व्यू उनका होता है। अब ये जो मानहानि है ये किस तरह से की जा सकती है, इसमें भी दो प्रकार की मानहानि हो सकती है। एक तो वो व्यक्ति हो सकते हैं जो कि सामने वाले व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के चरित्र, प्रतिष्ठा या ख्याति को नष्ट करने के हेतु कोई भी बात कहने या उसको किसी भी मैगज़ीन, न्यूज़पेपर इत्यादि में उसको छपवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। या दूसरी तरह के वो व्यक्ति हो सकते हैं जो कि बिना किसी के उकसाए बगैर आपकी ख्याति को, चरित्र को या प्रतिष्ठा को नष्ट करने के इरादे से, इंटेंशन से, यानी जब आप जानबूझ करके ऐसा काम करते हैं कि आपको नुकसान पहुंचे, आपकी ख्याति को नुकसान पहुंचे, तो ये 499 के दायरे के अंतर्गत आते हैं। अगर हम यहाँ पर व्यक्तियों के चरित्र के बारे में बात करें,
तो लोगों के भी दो तरह के चरित्र हुआ करते हैं। एक तो वो व्यक्ति होते हैं जो कानून को मानने वाले होते हैं और हमेशा कानून के दायरे में रहना चाहते हैं, कोई भी चीज़ को सोच समझ करके करते हैं, किसी भी एक्शन को या रिएक्शन को, कि कहीं वो कोई कानून तो नहीं तोड़ रहे। वहीं दूसरी तरह के व्यक्ति भी होते हैं जो कि ये कहते हैं कि जो मेरे मन में आएगा मैं वैसा करूँगा, चाहे मैं तोड़ूं, फोड़ूं, मारूं, कत्ल करूं या मैं कुछ भी करूं, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, पुलिस महकमा कुछ नहीं कर सकता, मैं जो करूँगा वही सत्य होगा, वही सच होगा, वही सही होगा। और ये जो दूसरी तरह के व्यक्ति होते हैं यही अक्सर मानहानि करने में पीछे नहीं हटा करते हैं। आप सभी ने जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं या किसी कॉलेज में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो आपने एक इश्तहार ज़रूर लिखा हुआ पढ़ा होगा कि यहाँ पर किसी भी तरह की तोड़ फोड़ करना, यहाँ पर किसी भी तरह की तोड़ फोड़ करना संगीन अपराध है। इसके लिए आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और साथ ही साथ आप के द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई भी आपको पूरी करनी पड़ सकती है। आखिरकार ये हुआ कैसे? आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में जब जाते हैं तो क्या आपने ये इश्तहार पढ़ा है? आप सभी को मैं ये बात बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सन 2021 में ये गाइडलाइंस दी थी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बात लिखी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति उस जगह पर, जिस भी जगह पर ये इश्तिहार लगाया गया है, कोई भी मारपीट करते हैं, कोई भी तोड़फोड़ करते हैं, किसी भी तरह का उपद्रव करते हैं, तो वो संस्था जहाँ पर ये तोड़फोड़ की जा रही है वो क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उस जगह पर तोड़फोड़ की, और साथ ही साथ इस तोड़फोड़ से जितनी भी नुकसान हुआ है उस सभी नुकसान की कार्रवाई भी उसी व्यक्ति को भुगतनी पड़ेगी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 2021 में जो गाइडलाइंस जारी की हैं, इससे कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। आप सभी को बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि आपने बहुत बार ये सुना होगा कि फ़लाँ हॉस्पिटल में जो मरीज थे या उनके जो रिश्तेदार थे उनको किसी एक बात पर गुस्सा आ गया क्योंकि हो सकता है कि देखो, अगर हॉस्पिटल में आप गए हैं तो बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और कई बार कुछ ऐसी बात हो जाती है कि व्यक्ति कोमा में चला गया या व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसके जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो विकराल रूप ले लेते हैं, वो बहुत ही उपद्रवी हो जाते हैं और अक्सर भीड़ करके उन्होंने हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बदतमीज़ी की है, मार तोड़ की है, मारपीट की है, कितनी बार चेयर्स टूटी हैं और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बंधक तक बना लिया जाया करता था। और सुप्रीम कोर्ट के इन गाइडलाइंस के बाद अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अब इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलने वाला है। हॉस्पिटल के कर्मचारी, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स जो अपनी जान पर खेल करके दिन रात काम करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ों की सेवा करने के लिए, मरीज़ों को बचाने के लिए, वो कम से कम बिना डर के अब काम कर पाएंगे, क्योंकि एक तलवार अब उन व्यक्तियों पर लटक गई है जो भी इस तरह की मारपीट करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी मानहानि, इसी तरह से अक्सर जब व्यक्ति किसी संस्थान में जाते हैं और जब सामने वाला व्यक्ति उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं दे रहा है, बात नहीं बता रहा है, कारण कोई भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि पीछे से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना आ पाए हों, और जब वो समझाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। इन सभी चीज़ों से आपको अब निजात मिलने वाली है सुप्रीम कोर्ट के इन गाइडलाइंस के बाद में। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि अगर मानहानि का केस कर दिया गया
और उस मानहानि का केस करने के बाद ये क्योंकि एक क्रिमिनल नेचर का केस है तो इसके अंदर सज़ा कितनी होती है। सेक्शन 500 आईपीसी के तहत इसके अंदर आपको साधारण कारावास की 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ आप पर जुर्माना भी किया जा सकता है या दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। साधारणतः आपने ये देखा होगा कि जब भी सेक्शन 499 आईपीसी की बात की जाती है, साथ ही साथ सेक्शन 500 आईपीसी भी उसके साथ जुड़ करके चला आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये भली भांति पता चल गया होगा कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र, प्रतिष्ठा या ख्याति पर अगर जानबूझ करके ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति अगर किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगज़ीन में, किसी सोशल साइट पर, मोबाइल में ऑडियो या वीडियो के माध्यम से या पर्चे बना करके छपवा देता है तो उसको सेक्शन 499 आईपीसी के तहत मानहानि के केस में बुक कर लिया जाता है और उसको सेक्शन 500 आईपीसी के तहत 2 साल तक की साधारण कारावास या सज़ा या दोनों भी हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप सभी को इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।